नमस्कार, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं प्रकाश पंड्या एस्ट्रो शास्त्र परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी कथा में आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि इस दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। ऐसा एक विचार चित्रकार के मन में आया। उस चित्रकार ने सोचा कि मैं सबसे बढ़िया चित्र बनाऊं और ये विचार लेकर नदी किनारे गया, समंदर किनारे गया, खेत खलियान, ऊंची ऊंची इमारतें, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां, जंगल, वादियां, पहाड़ों, सब जगह पे गया। बहुत सारे अच्छे चित्र भी बनाए, लेकिन उसे संतुष्टि भी नहीं हुई और उसे ऐसा भी नहीं लगा कि यह चित्र पूरी दुनिया में बेहतरीन चित्र है। जब थका हारा जब वो घर पे आया, तब उसने देखा कि उसके दो बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। उसकी माताजी घर में दियाबत्ती पूजा पाठ कर रही है। उसकी पत्नी बेहतरीन स्वादिष्ट खाना बना रही है और उसके पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो उसने सोचा कि मैं खामखा पूरी दुनिया में घूमता रहा, दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह तो मेरा घर ही है। तो जैसे हम जानते हैं कि दुनिया की श्रेष्ठ जगह अगर कोई है तो वो हमारा घर है। हम कहीं भी चले जाए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, पूरे वर्ल्ड टूर पे भी हम अगर चले जाए, लेकिन जब तक हम घर नहीं आते तब तक हमें सुकून नहीं लगता। तो आइए हम जानते हैं कि जैसे घर जो है वो बेहतरीन जगह है इस दुनिया की, तो उस घर को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें ये जानना होगा कि वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में प्रभाव क्या है। तो मैं बात करना चाहूंगा वास्तु पुरुष देव की और वास्तुशास्त्र की। तो वास्तुशास्त्र का उल्लेख स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और विश्वकर्मा प्रकाश में बहुत विस्तार से बताया है। उस कथा अनुसार प्राचीन काल में अंधकासुर का एक नामक राक्षस था और उस राक्षस को परास्त करने के लिए देवों के देव महादेव ने अति विशाल स्वरूप धारण करके, बहुत संघर्ष करके, बहुत सालों तक युद्ध किया। वो युद्ध के दौरान शिव जी की मस्तिष्क से एक पसीने की बूंद जमीन पे गिरी और उस बूंद से एक विशाल स्वरूप लेकर एक जीव की उत्पत्ति हुई। शिव जी ने उस अंधकासुर का वध किया और अंधकासुर का जो भी रक्त था वो सारा का सारा रक्त इस जीव ने ग्रहण कर लिया और इस तरह से उस जीव ने शिव जी को अंधकासुर को हराने के लिए बहुत ही अच्छी सहायता की। यह देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगिए। वो जीव जो था, जिसका अभी भी जन्म हुआ था, लेकिन उसका स्वरूप इतना विकराल, इतना बड़ा हो चुका था, तो उसे कोई छोटी मोटी जगह में तो वो आने वाला था नहीं। तो उसने कहा कि आप मुझे देवलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक सारी जगह का अधिकार मुझे दीजिए। और शिव जी तो है भोलेनाथ, उसने कह दिया तथास्तु। और यहाँ पे देवता और दानव सारे घबरा गए कि अब हम क्या करेंगे। सारे देवता और दानवों ने मिलकर योजना बनाई, परामर्श किया कि अब हम क्या करेंगे। और सभी देवता और दानवों ने परामर्श करके उस महान बड़े विशाल जो जीव था उसको पीछे से धक्का देकर पृथ्वी लोक पे फेंक दिया और ऊर्ध्वमुख औंधेमुख उसको कर हाथ और पैर दोनों जकड़कर उसका जो मुंह है वो जमीन पर रख के सारे देवता और दानव उसके ऊपर बैठ गए। उसको कस के जकड़ लिया और जकड़ने के बाद इस तरह से जकड़ा कि वो हिल भी नहीं पाए और उस जीव के ऊपर लंबे समय तक देवता और दानव का वास मतलब रहने के कारण उस जीव का नाम वास्तु पड़ गया। वास्तु पुरुष ने सभी देवताओं से निवेदन किया कि आप सब लोगों ने मुझे इतनी कस के जकड़ के रखा है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और आप सभी देवताओं से मेरा निवेदन है कि मेरी क्षुधा अर्थात मेरी भूख और प्यास मिटे, ऐसा कोई उपाय आप कृपा करके मुझे बताइए। यह निवेदन सुनकर परमपिता ब्रह्मा जी ने
उसे प्रकट होकर कहा कि हे वासुदेव, अभी तुम जिस अवस्था या परिस्थिति में हो उसी तरह से धरती पर तुम्हारा वास होगा, और जो कोई भी व्यक्ति नए घर या नए भवन में तुम्हारे मेरे सहित ये सारे देवताओं की पूजा करना उसे अनिवार्य होगा। और कोई भी व्यक्ति जब वास्तु शांति करता है और वास्तु शांति में जब पूर्णाहुति आती है और पूर्णाहुति से पहले बलिदान की पूजा आती है, और उस बलिदान स्वरूप वास्तुदेव को वो जो भाग है वो उनको अर्पण किया जाता है। वास्तु शांति में विशेष ग्रह वास्तु, मंडप वास्तु, जिसमें यज्ञ, पूजा, ध्यान, आवाहन और नैवेद्य अर्पण किया जाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह स्वरूप से तुम्हें एक बलि के स्वरूप में यह भाग अर्पण किया जाएगा, जिससे तुम्हारी क्षुधा जो है वो शांत हो जाएगी। और यहाँ पे जो बलिदान का उल्लेख किया गया है, ये गौरतलब है कि ये कोई पशु बलि नहीं है, जो जीव हिंसा की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भोपला करके जो सब्जी भी उसकी बनाई जाती है, वो भोपले से उसको बलिदान दिया जाता है। तो अब हम ये जानते हैं कि वास्तु शांति जो भी नए घर या भवन या फैक्ट्री या ऑफिस या कोई भी कर्म क्षेत्र, जहाँ पे भी हम नया कार्य या नया प्रवेश करने से पहले यदि हम वास्तु शांति नहीं करते हैं तो बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति से गुजरना पड़ता है, अच्छे कार्यों में रुकावट आती है, बहुत सारी पीड़ाओं से हमें सामना करना पड़ता है। तो हमें हमारे जीवन में पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा से सारे देवताओं के सहित हमें वास्तु शांति की पूजा जरूर से जरूर करनी चाहिए। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों और परिवारों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एस्ट्रो शास्त्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय माता दी।